जय श्री कृष्ण। चातुर्मास में भागवत श्रवण श्रृंखला के तीसरे अंक के साथ आपकी सेवा में मैं श्री विजय शंकर। पिछले अंक में हमने देखा कि शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं कि इह घोरे कलो प्रायो जीवश्च सुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किंग परायणम। इस कलयुग में जीव आसुरी स्वभाव से ग्रस्त हो गए हैं, उनको शुद्ध करने का क्या उपाय है, इस पे चर्चा करने के लिए सूत जी से शौनक जी प्रार्थना करते हैं। इसके उत्तर में आसुरी संपदा की और आसुरी स्वभाव की चर्चा सूत जी करते हैं। दैवीय संपदा की चर्चा भी आवश्यक है, क्योंकि इन आसुरी संपदा से मुक्त होकर दैवीय संपदा को ही अपने आचरण में लाना है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान स्वयं कहते हैं कि अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीर्चापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। अर्जुन से श्री भगवान स्वयं दैवीय संपदा का वर्णन करते हैं कि दैवीय संपदा का पहला गुण अभय, निर्भयता। भगवान हमारे हैं, हम उनके हैं, इस विश्वास के साथ भगवान में दृढ़ विश्वास कि हम अकेले नहीं हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, इस विश्वास के साथ निर्भय हो जाना सात्विक गुण है, दैवीय संपदा है। फिर भगवान कहते हैं कि सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस वस्तु के बारे में जानकारी के लिए प्रयत्नशील होना और हर परिस्थिति में अपने आप को बुराइयों से बचाते रहने का प्रयास दैवीय संपदा है। दानम दमश्च यज्ञश्च, हम जो भी उपार्जन करते हैं उसका कुछ हिस्सा धर्म के कार्यों में, परोपकार के कार्यों में खर्च करना दान है। यह दैवीय संपदा है, दैवीय स्वभाव है, सात्विक गुण है। दमश्च यज्ञश्च, हमारा मानवीय स्वभाव इंद्रिय सुख प्राप्त करना चाहता रहता है और इंद्रिय पर नियंत्रण रखना कि यह किसी अनुचित कार्य में न लिप्त हो जाए, उसके लिए प्रयत्नपूर्वक इंद्रियों पर अपने मन का नियंत्रण रखना सात्विक गुण है, दैवीय संपदा है। परोपकार का कार्य करना, आत्म कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना, भगवान की कथा का श्रवण करना, यज्ञ नाम आदि कीर्तन करना दैवीय संपदा है। किसी भी आचरण से किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, हमारे आचरण में अहिंसा हो, यह दैवीय गुण है। हम सत्य का आचरण करें, शास्त्र पुराणों में जो हमारे लिए उपदेश हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन पर दृढ़तापूर्वक विचार करते हुए स्थिर रखना और अपैशुनम, किसी में किसी प्रकार का दोष नहीं देखना, दोष की
व्यर्थ चर्चा नहीं करना, ये सभी दैवीय गुण हैं। भगवान इन गुणों को अपने आप में लाया जाए, इसके लिए प्रेरित करते हैं। दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीरचापलम्। हमें अनुचित कार्य करने में थोड़ा सा संकोच भी होना चाहिए। हम निर्लज्ज ना हो जाएं, इसका ध्यान रखना दैवीय संपदा है। जीवों पर दया रखना, निर्बल की रक्षा करना, उन्हें क्षमा कर देना, छोटे छोटे अपराधों के लिए क्षमा कर देना, ये सभी दैवीय संपदा वाले मानव के स्वभाव होते हैं। दैवीय संपदा वाले लोग शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। और जो दैवीय संपदा से युक्त होकर जन्म लेते हैं, उनमें मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। ऐसा संकल्प नहीं होता कि मैं ऐसा करूं तो मुझे प्रतिष्ठित लोग कर दें, और अपमानित भी हो जाए तो उससे विचलित ना हो और सतपथ पे लगे रहें। ऐसी स्थिति नातिमानिता है। संक्षेप में, अकृत्वा पर संतापम, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना। अगत्वा खल नम्रताम, नम्रता का परित्याग किसी भी हाल में नहीं करना। अनुत्सृज्य शतांग वर्तमा, सतपथ का परित्याग नहीं करना। और जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हमें प्राप्त हो, उसी में संतुष्ट रहते हुए अधिक के लिए प्रयास करना, ये दैवीय संपदा वाले मानव के गुण हैं। आज गुरु पूर्णिमा भी है। हम अपने अपने गुरुओं का, वेद व्यास जी का स्मरण करते हैं, और वेद व्यास जी के 18 पुराण में उनकी एक महत्वपूर्ण उक्ति है, सबका निचोड़ है कि परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। यही दैवीय संपदा वाले मानव का मूल सूत्र होना चाहिए। इसी पे हम आचरण करें। यही दैवीय संपदा है कि हम संक्षेप में कि किसी को किसी प्रकार से कष्ट ना दें, आत्म कल्याण के लिए शतपथ पर रहें और भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहें। यही दैवीय संपदा है। तो सूत जी ने आसुरी संपदा, दैवीय संपदा की चर्चा कर दी। अब शौनक जी ने कहा था कि ऐसा भी साधन ऐसा हो कि वह भगवान की भी प्राप्ति करा दे। तो परोपकार दैवीय संपदा का वाले स्वभाव का, गुण का अपने जीवन में आचरण भगवान तक पहुँचने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के अंक में इतना ही। कल पुनः संध्या 7 बजे। तब तक जय भागवत, जय भारत, जय भारती।